दोस्तों वॉरेन बफेट सर कहते हैं, इफ यू बाय द थिंग्स यू डोंट नीड सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप वो चीज खरीदते हो जिसको आपको जरूरत नहीं है तो फ्यूचर में आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी जिसको आपको जरूरत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अभी आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूँ। आप ये देखिए, दिल्ली में दोस्तों एक 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसने दोस्तों अपने घर में ही अपनी ही मम्मी का सोना चुरा लिया क्योंकि दोस्तों उसको अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करना था। देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे भीड़ लगी है आईफोन लेने के लिए। लोग सुबह से दोस्तों 4 बजे से दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं सिर्फ मात्र एक आईफोन के लिए। आईफोन के लिए दोस्तों कुछ लोगों ने अपनी किडनी बेच दी तो कुछ लोगों ने अपना जमीर बेच दी। Out of control lines, people waiting hours, even days. मैं कल दोपहर से आया हूँ 3 बजे से 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट आईफोन लेने के लिए इंडिया के पहले एप्पल स्टोर से, और मैं खास अहमदाबाद से आया हूँ। दोस्तों एक मेडिकल में एक वर्कर है, उसकी सैलरी है 10 से 15 हजार के बीच में, और दोस्तों आपको पता है उसने रिसेंटली 70,000 का आईफोन लिया है, और ये बात इंडिया की है। इंडिया में दोस्तों 70% लोग आईफोन EMI में लेते हैं, यानी कि दोस्तों 70% लोगों के पास इंडिया में आईफोन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। अब वो बात अलग है कि इनकी चड्डी फटी होती है, चड्डी फटने के बाद भी दोस्तों ये लोग आईफोन खरीदते हैं। देखते हो कितनी बड़ी बेवकूफी है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि ये सिर्फ एक फोन है दोस्तों, लोग इतने पागल क्यों हैं इस आईफोन के लिए। आइए जानते हैं दोस्तों कि ये लोग पागल क्यों हुए जा रहे हैं एक आईफोन डब्बे के लिए। वेल दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 9 जनवरी 2007 में, जब दोस्तों स्टीव जॉब्स ने एक रिवॉल्यूशनरी फोन को लॉन्च किया और कहा कि टच आईपॉड जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल कर सकते हो और इंटरनेट यूज कर सकते हो, और ये तीनों चीजें आपको मिलती है सिर्फ एक डिवाइस में। और आइए इन बटन से छुटकारा दिलाता हूँ आपको, यानी कि आपको छुटकारा पाते हुए देखता हूँ मैं, और सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन बना देते हैं। और दोस्तों ये सच में बहुत एक बड़ी बात थी। 2007 से दोस्तों 2015 तक ये इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि दोस्तों उस वक्त ये बहुत ज्यादा महंगा था और सब लोग इसे खरीद नहीं पाते थे, और दोस्तों उस समय क्रेज भी बहुत कम था आज के मुकाबले। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों साल 2016 में, क्योंकि साल 2016 में एंट्री होती है ये जियो की। और दोस्तों सच में जियो के आने के बाद एक अलग रिवॉल्यूशन आया इंडिया में। लोगों के पास दोस्तों आसानी से इंटरनेट की सेवा पहुंचने लगी थी। लोग दोस्तों सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर को बहुत ही आसानी से देखने लगे थे इंटरनेट के जरिए। और दोस्तों हर किसी सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के हाथ में हमेशा आईफोन ही दिखा करता था। इसकी वजह से सब लोग आईफोन को ज्यादा क्रेजी मानने लगे थे, और दोस्तों लोगों के मन में ये बैठ गया कि ये फोन जो है ना ये अमीरों वाला फोन है, और सबके अंदर यही मेंटेलिटी क्रिएट होने लगी थी धीरे धीरे। और दोस्तों इसके लिए एप्पल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एप्पल ने भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाया कि लोग इसको देखते ही पागल हो जाए कैसे, और इसको खरीदने के लिए तड़पने लगे। इसकी पैकेजिंग देखेंगे दोस्तों, इतनी ज्यादा सिंपल पर इतनी ज्यादा कमाल की है कि दोस्तों अनबॉक्स करने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंदर आप फोन देखोगे तो सिंपल सा डिजाइन, इतना अट्रैक्टिव डिजाइन कि देखकर ही लगने लगता है दोस्तों वाह क्या फोन है। सिंपल होने के बावजूद इतना प्रीमियम लुक देखने को मिलता है, सिंपल होने के बावजूद बिल्कुल स्मूथ, कमाल का कैमरा, कमाल का टच क्वालिटी। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि एक बार कोई इंसान अगर आईफोन चला ले तो दूसरे फोन में वो शिफ्ट ही नहीं होने वाला, इतना क्रेजी है ये आईफोन। और दोस्तों एक बार अगर किसी ने इसको चला लिया तो उसको दूसरा फोन चलाने का मन ही नहीं लगेगा कभी भी। इसको दोस्तों बिल्कुल एडिक्टिव बना दिया है नशे की तरह एप्पल ने। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्रिएट किया एप्पल इकोसिस्टम। अब दोस्तों हर कोई एप्पल ले रहा है। अब यहाँ पर आता है मैकबुक, यानी कि मैकबुक की भी अलग क्वालिटी होती है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन दोस्तों अगर मैकबुक को एप्पल के साथ जोड़ दिया तो दोस्तों एक अलग ही क्वालिटी निकल कर सामने आती है, क्योंकि दोस्तों एप्पल और मैकबुक एक साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी शेयरिंग भी होती है इन दोनों में। और दोस्तों बहुत अच्छी शेयरिंग होती है इन दोनों के बीच। एप्पल के मोबाइल काफी कमाल की चीज है दोस्तों, लेकिन ये एप्पल के और प्रोडक्ट से अगर जुड़ जाए तो और भी कमाल की चीजें हैं दोस्तों। पूरे के पूरे इकोसिस्टम में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अगर कोई इंसान एक प्रोडक्ट को ले ले तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरा प्रोडक्ट भी ले ही लेता है दोस्तों। उसके पास अगर पैसा है, यानी कि किसी इंसान के पास पैसा है जिसने आईफोन लिया, वो दूसरा लेगा, तीसरा प्रोडक्ट लेगा, चौथा प्रोडक्ट लेगा, और पता नहीं पांचवा भी ले सकता है। अब उसकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि उसके पास पैसा है। अब दोस्तों अगर उसको लगेगा कि वो 70,000 का फोन अफोर्ड नहीं करता तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों EMI की। अब वो EMI के पीछे भागना चालू कर देगा, लेकिन लेगा जरूर 4,666 रुपए। उनको दोस्तों 5,000 और 4,000 में भी मिल जाएगा, यानी कि 4,000 और 5,000 में भी बिक रहा है। क्या सच में? अब दोस्तों आप खुद ही देख लो, मैंने अमेज़न पे सर्च किया, ये देखो मैंने अमेज़न पे सर्च किया, यहाँ पर खुद ही लिखा है दोस्तों देखो। अब दोस्तों घुमा फिरा के ये बात क्या है, जैसे कि मैंने पहले बोला ये EMI का रेट है, समझ रहे हो ना, बेवकूफ बनाया जाता है आपको। अमेज़न दोस्तों आपको मूर्ख बनाता है, क्योंकि दोस्तों वो प्राइस दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हो, ना कि वो जो कि असल में है। अब दोस्तों वो भी समझता है कि आपकी जेब गर्म है, आप नहीं ले सकते। देख रहे हो दोस्तों हमको कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके अमेज़न को पता है कि आपकी औकात क्या है। इसीलिए दोस्तों जो एक्चुअल प्राइस है उसको वो छुपाकर छोटा सा रखता है। और दोस्तों 4,000 EMI वाला रेट वो दिखाता है ताकि वो अच्छा लगता है आपको देखने के लिए।
और यहीं से पता चलता है दोस्तों कि 70% इंडिया में लोग आईफोन EMI में लेते हैं। आप समझ जाओ आपकी लेवल क्या है। EMI के बाद दोस्तों इन्होंने निकाला एक नया ऑफर, ट्रेडिंग ऑफर, यानी कि पुराना दो नया ले जाओ। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, तो यहाँ पर भी आप बेवकूफ मत बनना दोस्तों। वो लोग आपको पुराना लेकर नया नहीं दे रहे हैं, वो लोग आपको चूना लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसमें भी पैसा दे रहे हो। अब दोस्तों इन्होंने देखा कि आईफोन को बाहर से एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग की वजह से और भी ज्यादा कॉस्टली हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों ये लोग कितना भी कॉस्ट कटिंग कर ले, महंगा तो होगा ही ना, कम तो होने से रहा। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या सोचा कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए आईफोन को। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के कारण इन्होंने सोचा कि आईफोन थोड़े से सस्ते हो जाएंगे, जो कि 20 से 25 हजार हमको महंगे पड़ रहे थे। और इसके बाद दोस्तों आता है सबसे बड़ा ट्रैप, यानी कि दोस्तों फ्लिपकार्ट और बिग बिलियन डे जैसे कि ट्रैप, या फिर दोस्तों अमेज़न ग्रेट इंडियन सेल, ये सबसे बड़े ट्रैप है दोस्तों, जहां पर आपको लगता है कि आईफोन सस्ते मिलते हैं। हर साल दोस्तों त्योहारों के समय ये सेल चलती रहती है और लाखों लोग इसमें से आईफोन खरीदते भी हैं। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस सेल का वेट करते हैं और इस सेल में ऐसे प्रोडक्ट खरीद जिनको दोस्तों उनको एक्चुअल में जरूरत है, यानी कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको जरूरत है और वही चीज खरीदते हैं। और दोस्तों बाकी लोग क्यों वेट करते हैं? क्योंकि उनको विश है किसी चीज को खरीदने की सस्ते में। वहाँ पर सीधी सी बात ये आती है, कम प्राइस है यार ले लेते हैं, कम प्राइस है यार ले लेते हैं, यही बात उनके दिमाग में चलती रहती है। अब दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने 10,000 की चीज 6,000 में खरीद ली, 4,000 का मुनाफा। अब दोस्तों वहाँ पर मुनाफा नहीं होता, यानी कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है। अब दोस्तों उस व्यक्ति ने 4,000 रुपए बचाए नहीं है, बल्कि 6,000 रुपए गंवा दिए, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत ही नहीं थी वहाँ पर, और उसने फालतू में वो चीज ले ली। और दोस्तों वॉरेन बफेट सर ने क्या कहा है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इफ यू बाय द थिंग्स यू डोंट वांट देन यू विल सेल द थिंग्स यू वांट। सारी चीजें बेचनी पड़ जाएगी एक दिन जिनको आपको जरूरत है दोस्तों। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या ये मूर्ख हैं? या फिर दोस्तों क्या आप इनसे ज्यादा स्मार्ट हो एग्जाम में? या फिर दोस्तों क्या आपको लगता है कि इनसे ज्यादा आप स्मार्ट हो? दोस्तों ये हर साल सेल लाते हैं, क्या ये हर साल हमारे फायदे के लिए सेल लाते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं दोस्तों, इसमें उनका ज्यादा फायदा होता है, ना कि हमारा। और दोस्तों बाकी सारे लोग लूट जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। कहो तो आप 80,000 का फोन 60,000 में खरीद के सोचते हो कि मैंने तो 20,000 बचा लिए यार, वाह क्या बड़ी बात है। लेकिन रुको, अब दोस्तों तुम्हें 60,000 का चूना लग गया, क्योंकि तुम्हें उस चीज की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। अब दोस्तों सीधी सी बात है, आप उन 60,000 से बहुत कुछ कर सकते थे अपने जीवन में। अब सोचते बैठने का और पछतावे के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो सोचते बैठो क्या कर सकता हूँ मैं, मेरी बात मानोगे तभी तो। इसलिए बोलता हूँ मेरी वीडियो को ध्यान से देखो, तो मेरी वीडियो को देखोगे तो समझदार बनोगे। अब समझदार बनना है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों सस्ता वाला फोन ले सकते थे अच्छे में, कहीं घूमने जा सकते थे, अपने मनी को सेव कर सकते थे, या अपने मनी को दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते थे, जैसे कि मैंने दोस्तों अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो जाओ ना उस वीडियो को देखो ना और समझदार बनो, क्यों यहाँ पर अपना माथा खराब कर रहे हो अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज वगैरह में। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि लोग आईफोन के पीछे इतने ज्यादा पागल है क्यों आखिर? अब दोस्तों लोग सिर्फ आईफोन के पीछे नहीं बल्कि कई सारी चीजों के पीछे पागल हैं। वो चाहे अच्छी कार हो, अच्छी पर्स हो, अच्छे जूते हो, अच्छे बेल्ट हो, अच्छे चश्मे हो, या फिर अच्छे कपड़े वगैरह, कोई भी चीज आप उठा के ले सकते हो जो कि अच्छी है। लोग सभी चीजों के पीछे पागल है। अब लड़कियों के पीछे भी लोग पागल है ना? क्यों रसियन चाहिए या अमेरिकन? बताओ क्या चाहिए, तुम्हें बता दो, नीचे लिख देता हूँ। अब दोस्तों लोगों को कपड़ा नहीं खरीदना, ब्रांडेड कपड़ा पहनना है। फोन नहीं खरीदना, ब्रांडेड फोन खरीदना है। समझ रहे हो उनकी सोच क्या है? क्योंकि दोस्तों इन सभी के पीछे क्या है मालूम? स्टेटस गेम। उनको सीधी सी बात है दोस्तों, कपड़े पहनने नहीं है बल्कि शो ऑफ करने हैं, यानी कि दुनिया को दिखाना है कि मैं इतना ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ, ब्रांडेड चीज यूज करता हूँ। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, स्टेटस गेम का कोई अंत नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी इंसान स्टेटस गेम के दलदल में फंस गया तो वो बाहर निकल ही नहीं सकता चाह कर भी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास भी आईफोन और आईपॉड है, यानी कि एप्पल की बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास मैकबुक भी अवेलेबल जिसमें दोस्तों मैं एडिटिंग करता हूँ। हाँ दोस्तों मेरे पास मैकबुक है जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये आदमी इतने देर से बकवास कर रहा है क्या, अपना खुद का आईफोन लेके रखा है और हमको ये बात बता रहा है। तो दोस्तों रुको एक मिनट, मैं मैकबुक यूज करता हूँ, आईफोन यूज करता हूँ, आईपॉड यूज करता हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशनल यूज के लिए दोस्तों, क्योंकि मैं उसमें एडिटिंग करता हूँ, वहाँ से मेरी अर्निंग होती है, ना कि वो फिजूल खर्च है। क्योंकि दोस्तों मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ मैं दोस्तों, मुझे लोगों से कनेक्ट करने पड़ते हैं, दूसरी जगह पर जाने पड़ता है और बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ती है और एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए वो मेरा प्रोफेशनल यूज है, ना कि पर्सनल यूज। तो समझ रहे हो गैप कहाँ है यहाँ पे? अब दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे काम है जो कि इसमें आईफोन में, मैकबुक में बहुत ही ज्यादा स्मूथली होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं इन सभी को यूज करता हूँ। अब दोस्तों ये मेरा पर्सनल यूज नहीं है, प्रोफेशनल है, समझो इस बात को। और दोस्तों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतने पैसे खर्च करने के बावजूद। और दोस्तों इसको मैं बिना EMI के
पूरी तरीके से अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और ये मेरी काम की चीज है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपको इसकी क्या जरूरत है, आप इसे आखिर क्यों ले रहे हो? क्योंकि बुरा मानना मत, सॉरी मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अब दोस्तों जब भी आप कोई चीज लेते हो तो ये चीज को देखो कि क्या वो चीज इतना रिटर्न दे रही है, इतना रिटर्न दे रही है कि हमको लेते वक्त जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बराबर भी हो। अब दोस्तों बराबर भी हो तो भी नहीं लेना चाहिए, उससे ज्यादा हो तभी उस चीज को खर्चा करो। यानी कि दोस्तों अगर उससे ज्यादा हो तभी उस चीज पर पैसा खर्चा करो, वरना वो फिजूल खर्च हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप आईफोन लेना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं कौन होता हूँ दोस्तों मना करने वाले, आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज है आईफोन। मैं ही दोस्तों आपको बता देता हूँ कि क्या कैमरा क्वालिटी है, क्या स्मूथनेस है, क्या ही चीज है। अगर हाँ, लेकिन दोस्तों क्या इसको लेने के बाद आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर, रद्दी पर भी फर्क नहीं पड़ रहा तो ले लो, क्या ही कमाल की चीज है दोस्तों, क्या ही दिक्कत है दोस्तों लेने में, ले लो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों लास्ट में मैं यह कहकर इस वीडियो को खत्म करूंगा कि एक गरीब आदमी, यानी कि दोस्तों एक गरीब इंसान इसलिए गरीब रहता है क्योंकि दोस्तों उसे अमीर बनने के बजाय ज्यादा अमीर दिखने की दिलचस्पी होती है। और दोस्तों यही फर्क होता है, ध्यान से सुनना, एक असली अमीर इंसान में और एक नकली अमीर इंसान में। और दोस्तों एक और बात एंड में कहना चाहूंगा, फोन आता है 1 लाख का, 1.5 लाख का, 10 लाख का भी आता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना फ्री में है। प्लीज दोस्तों उस बटन को तोड़ डालो, सब्सक्राइब वाले बटन को।